चलिए प्रश्नावली 13.8 क्लास 9 का 8वां सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में ₹498.96 व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो देखेंगे दोनों में, उसमें आयतन है और इसमें क्षेत्रफल है। इन दोनों को निकालने के लिए त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, माना पहला कंडीशन के लिए है, माना आंतरिक त्रिज्या, गुंबद का आंतरिक त्रिज्या या फिर माना आंतरिक त्रिज्या आर, ठीक है, आर मीटर। ये मीटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको ₹2 प्रति वर्ग मीटर से निकालना है, तो इसलिए ये मीटर में रहेगा, ठीक है। और चलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr², ठीक है। मान लीजिए यदि r का मान हमको पता होता तो कुछ रखते, पाई का मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं, जो भी आता हो किस में आता, मीटर में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर²। फिर उसके बाद मैं बतलाता कि 1 मीटर² बराबर ₹2, तो इतना मीटर² बराबर ₹1। तो यानी इसी का उसमें क्या कर देते थे, गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पे चूँकि इसका मान तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा ₹2 प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर से सफ़ेदी कराने का व्यय। तो पहले इसका एरिया कितना है, तो 2πr² है, और ₹2 के रेट से बतलाना है तो 2 आगे गुणा हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 2 दूना 4πr²। चलिए प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार में कह रहा है कि इसका जो दाम है टोटल वो बराबर है किसके, तो दिया 498.96 ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो इतना है अब, और ए बराबर है इतने के। अब यहाँ पे आर का मान निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। 4 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r² हो जाएगा, और बराबर में 498.96। सिर्फ r² बराबर क्या होगा, तो 498.96 अब गुणे 7, ये भाग में है तो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये दोनों गुणा में है तो भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो यानी 4 गुणे 22 को काटेंगे, यानी 11 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। इसको 11 से काटेंगे, ध्यान से देखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 11 से यहाँ पे काटेंगे बाबू, तो 11 चौक को 44, 49 था 44 निकल गया, कितना बचा 5 यहाँ पे लिखेंगे 58 हो जाएगा। 11 पचे 55, अब दशमलव है तो दशमलव, ये 55 हुआ, 58 था, यानी कितना बचा 3, यहाँ पे हो जाएगा 39, 11 3 33, 39 में से 33 गया, 6 बचा, यहाँ पे 6 आएगा, 66 हो जाएगा, यानी 11 छके 66, ये 11 से कटेगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, r² बराबर ऊपर आ जा रहा है 45.36 गुणे 7, नीचे आ रहा है 4 गुणे 2, फिर 2 1 कम 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 4 हो गया, 5 था 1 बचा, यहाँ पे आएगा 13, 2 6 के 12,
फिर एक जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी ये फिर कैंसिल। फिर अगली लाइन, यानी आर स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है 22.68 गुणे 7 और नीचे कितना अभी 4, 4 से काटेंगे तो ध्यान से देखेंगे 4 एक कम 4, इसको 4 से काटेंगे 4 बचे 20, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 2 बचा यहाँ पे आएगा 26 हो जाएगा, 4 छक्के 24, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है। और अगली लाइन हो जाएगी आपकी 5.67 गुणे 7, इसका गुणा करेंगे इसमें तो आपका आएगा आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 छक्के 42, 42 4 46 हो जाएगा, 46 को 6 हासिल फिर 4 बचेगा, 7 बचे 35 और 4 39 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। अगली लाइन, ये स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो एक करड़ी में हो जाएगा 39.69, ठीक है। इस करड़ी से इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा आर बराबर 6.3, ठीक है। ये इसकी अभी त्रिज्या निकली है, ये आंसर नहीं है, ये त्रिज्या है इतना मीटर। ये आर का मान जो हमने माना था कि इसकी आंतरिक त्रिज्या आर है, उसकी मान निकल गया कितना 6.3 मीटर। अब हम फिर आते हैं पहले पॉइंट पे, उसने क्या कहा था कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे निकालना है क्या, थोड़ा सा कैमरा इधर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 6.3 गुणे 6.3, या तो स्क्वायर इसको कर दें या तो इसी को हम 6.3 गुणे 6.3 भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से 7 से काटेंगे तो एक कटेगा तो 7 9 63, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.9, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 22 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 44 गुणे इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिकी 27 को 7 हासिल 2 बचेगा, 9 छक्के 54 और 2 56, ये हो जाएगा एक अंक यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 44 गुणे 5.67, इसका गुणा करने पे आपका आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर। इसको नोट हो गया। तो चलिए देखते हैं, अभी ये पहला का आंसर था, अब इसी क्रम में दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि उस गुंबद के अंदर की हवा जो होगा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप पूरा लिखेंगे गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, या तो फिर थोड़ा सा देखेंगे हवा का आयतन। उस गुंबद के अंदर जो हवा है उसका आयतन, तो अब चूँकि गुंबद जो है अर्धगोलाकार है, अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर क्यूब, आर का मान हमने पहले ही कंडीशन में निकाल दिया था 6.3, तो लिखेंगे 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3, 7 से काटेंगे तो ये देखेंगे 7 से यहीं पे काट दे रहा हूँ, 7 9 63 यानी 0.9 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.3। फिर अगली लाइन 22 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 44 गुणे 0.3, इसको लिख दिया हूँ। इन दोनों का गुणा जब कराएंगे आपस में तो होता क्या है, 3 3 9, 3 6 18, 18 दूना 36 को 6 हासिल हो जाएगा 3, और फिर 36 में 3 जोड़ेंगे 39, यानी यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा
और 2 अंक के बाद दशमलव है तो यानी 39.69 होगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौको 12, 1 13 यानी 132 होगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव गुणे 39.69। इन दोनों का गुणा करेंगे 500 यानी 5 2 3 दशमलव 908, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 523.9 मीटर क्यूब। और यही आप 1 सेकेंड सेम ही है ना, कहाँ गया ये? मीटर स्क्वायर आया है, वो मीटर ही है, मीटर क्यूब रहेगा। यही आपका आंसर। ठीक है, नोट करेंगे।